रेखा जी नीड्स टू मूव ऑन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेखा जी की कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के बारे में। रेखा जी का जन्म एक अनमैरिड कपल में हुआ था। वो कभी भी एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बट फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें बनना पड़ा। रेखा जी और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी शुरू हुई दो अनजाने मूवी से। ये उन दोनों की पहली मूवी थी। इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ करी। इनका अफेयर तब कंफर्म हुआ जब दे डिड गंगा की सौगंध। वहां पर अमिताभ बच्चन ने रेखा जी के लिए अपने एक मेल एक्टर के साथ लड़ाई करी थी। कहा जाता है कि रेखा जी और अमिताभ बच्चन मिलते थे रेखा जी के दोस्त के घर, पर इन्होंने ये र्यूमर्स डिनाई करे। आपको रेखा जी के ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे जिसमें रेखा जी बात करती हैं कि वो अब भी अमिताभ बच्चन को फंक्शंस में देखती हैं, एंड दैट्स इनफ फॉर हर। शी इज़ स्टिल इन लव अकॉर्डिंग टू हर। प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ने लगी जब रेखा जी ने नीतू जी एंड ऋषि जी की शादी पे मंगलसूत्र और सिंदूर लगा लिया। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ ये खड़ी हो गई, एंड जया बच्चन started crying in front of Rekha and Amitabh when she saw Rekha with सिंदूर and मंगलसूत्र। ये भी कहा जाता है कि जया बच्चन ने रेखा जी को उसके बाद अपने घर पर इनवाइट किया, उनको पूरा घर दिखाया, बालकनी दिखाई, खाना खिलाया, एंड फिर उन्हें बिठाकर प्यार से समझाया कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ेंगी। फिर क्या, सून रेखा जी रियलाइज्ड कि अमिताभ बच्चन विल नेवर लीव जया, एंड उनका चैप्टर क्लोज हो गया। 5-7 साल की कहानी यहीं खत्म हो गई। पीपल से आज जया बच्चन इतनी इरिटेटेड ना होती अगर अमिताभ बच्चन वुड हैव स्टेड लॉयल। तो कुछ कहते हैं कि जया जी को अमिताभ बच्चन को छोड़ देना चाहिए था, कॉज इट्स रियली डिसरिस्पेक्टिंग। तो कुछ कहते हैं अमिताभ बच्चन इज एट 100% फॉल्ट। उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी अपनी वाइफ पर चीट करके 2 जिंदगी खराब की। And some say Rekha ji should have known. Some people admire Rekha ji's love for Amitabh Bachchan, and some people say that she needs to move on. Failed marriage. रेखा जी ने 1990 में मुकेश अग्रवाल के नाम के बिजनेसमैन के साथ अरेंज मैरिज करी। शादी के बाद रेखा जी फाउंड आउट कि उनके हस्बैंड वाज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। ही इवन हैड अ बिग लॉस इन बिजनेस। रेखा जी को लगने लगा कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, सो शी डिस्टेंट हरसेल्फ। ये सब कुछ उनके हस्बैंड संभाल नहीं पा रहे थे, एंड ही कमिटेड सुसाइड राइट आफ्टर 7 months ऑफ मैरिज, वो भी रेखा जी के दुपट्टे के साथ। और उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा, डोंट ब्लेम एनीवन। बट ऑब्वियसली सारा ब्लेम रेखा जी पर गया कि उन्होंने इतने बुरे वक्त में अपने हस्बैंड का साथ छोड़ दिया। रिलेशनशिप विद अ वुमेन। रेखा जी और उनकी मैनेजर फरजाना के भी बहुत र्यूमर्स आए। ये दोनों काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, इन दोनों को हमेशा साथ में देखा गया है। अब ना ही इन्होंने ये र्यूमर्स कभी एक्सेप्ट करे और ना ही इन्होंने ये कभी र्यूमर्स डिनाई करे। अनदर मैरिड मैन। रेखा जी और विनोद मेहरा 1970s में रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। इनका रिलेशनशिप बहुत इंटेंस था, इतना इंटेंस कि कहा जाता है उन दोनों ने चुपके चुपके शादी भी कर ली। फिर जब विनोद मेहरा रेखा जी को अपने घर लेकर गए, उनकी माँ ने बहुत ज़्यादा ओपोज करा एंड बोला कि उन्हें रेखा जी बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो घर से निकल जाए। रेखा जी ने उस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दिया एंड अपना टूटा हुआ दिल लेकर चले गए। रेखा जी ने आगे जाकर ये सारे र्यूमर्स एक इंटरव्यू में डिनाई करती है एंड कहा कि उन्होंने कभी भी विनोद मेहरा के साथ शादी नहीं करी थी। रेखा जी को लिंक सिर्फ इन मर्दों के साथ ही नहीं, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण कुमार, अक्षय कुमार, इनके साथ भी किया गया है। रेखा जी की लव लाइफ उतनी ही ड्रामेटिक लगती है जितने उन्होंने रोल्स प्ले किए हैं। डू यू थिंक हर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स आर एज इंटेंस एज हर फिल्म्स? Let me know in the comments, and don't forget to like, share and subscribe. See you next time.